अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोस क्लास 12 केमिस्ट्री का। हम आपको नया मॉडल पेपर 2024 का समझाने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, कितने क्वेश्चन आ जाएंगे और उसके साथ साथ किस पोर्शन से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे और किस क्वेश्चन का आपको कितना लंबा आंसर लिखना पड़ेगा। ये सारा का सारा आपको जो नया मॉडल पेपर 2024 के अकॉर्डिंग है वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्योंकि टेलीग्राम पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ वहाँ पे मिलता रहेगा। इससे पहले हमने जो 10th और 11th के सारे सब्जेक्ट्स का अपलोड किया। 11th की कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रहे जिसका हम अपकमिंग डेज में अपलोड करेंगे। फिलहाल अभी हमने 12th का स्टार्ट किया, इसमें हमने फिजिक्स और इंग्लिश का ऑलरेडी अपलोड किया है और अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। इसके बाद बायो, देन आफ्टर दैट हम चले जाएंगे एडिशनल सब्जेक्ट्स और उसके बाद आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का हम चलेंगे और फिर हम कॉमर्स वगैरह को भी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस हमारे देखे नहीं है फिजिक्स, इंग्लिश या 10th 11th के, जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जेके बोस की प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पे आप लोगों का पेपर का पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे। तो केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर आपका होगा, मतलब जो फाइनल एग्जाम आपका होगा, वो यहाँ पे 70 मार्क्स का आपका आएगा। 30 मार्क्स आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल के होंगे जो आपको हायर सेकेंडरी वाले दे देंगे। ठीक 70 मार्क्स आपका फाइनल एग्जाम का पेपर आ जाएगा। 70 मार्क्स जो आपका पेपर होगा वो डिफरेंट 4 पोर्शन से यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 4 सेक्शन से यहाँ पे आपके पेपर आ जाएंगे। इन 70 मार्क्स को करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, जिसमें ज्यादा फोकस शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे दिया हुआ है नए मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। पहले का जो पेपर था उसमें थ्योरेटिकल वाले सेक्शन पे ज्यादा फोकस था, लेकिन अब जो है वो सारा कुछ चेंज हो गया। अब आपका जो है वो न्यूमेरिकल बेस भी काफी क्वेश्चंस आते हैं और उसके साथ साथ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे काफी ज्यादा आते हैं। तो एक एक करके हम चारों सेक्शंस को यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए से आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 पार्ट्स होंगे जो मैं आगे चल के वीडियो में आपको समझाऊंगा कैसे उसको अटेम्प्ट करना होगा। तो टोटल यहाँ पे आपको 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स होगा और यहाँ पे टोटल आपको सेक्शन ए से 10 मार्क्स आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा, कोई आर पार्ट नहीं होगा और 10 मार्क्स यहाँ पे इस सेक्शन से आपको आ जाएंगे। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन बी से आपको 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के आपको यहाँ पे 2 मार्क्स दिए हुए होंगे और हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर 20 से 30 वर्ड्स में लिखना होगा। कुछ इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं और कुछ थ्योरेटिकल वाले सेक्शन से भी यहाँ पे आ जाएंगे। 3 से 4 लाइन्स में आपको आंसर लिखना होगा, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है और 18 मार्क्स आपको यहां सेक्शन 2 से सेक्शन बी से यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन सी से आपको 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के आपको जो है वो 3 मार्क्स दिए होंगे। 9 3 27, 27 मार्क्स आपको सेक्शन सी से आ जाएंगे। इसमें हर क्वेश्चन का आंसर आपको 100 से लेकर 150 वर्ड्स में लिखना होगा, यानी कि 7-8 लाइन्स में आंसर लिखना पड़ेगा। 10 लाइन्स भी चले जाएंगे, 1 पेज भी हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करना जितना आपको आ रहा है उतना ही लिखने का और टू द पॉइंट लिखने का। ऐसा नहीं कि आप इसमें फिजिक्स का डालोगे, केमिस्ट्री का डालोगे, उर्दू का डालोगे, कुछ भी लिख के आ जाओगे, पेज भरने की कोशिश करोगे तो पेज भरने की कोशिश नहीं है। आपको जो है वो टू द पॉइंट लिखना होगा और जो क्वेश्चन में कहा गया होगा उसी को डिफाइन करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में एक टॉपिक पूछा गया, आप दूसरा टॉपिक उसमें ऐड करके छाप दोगे, पेज भरने की कोशिश करोगे। खाली पेज भरने को ही मार्क्स नहीं मिलते, आपका कंटेंट भी जो है होगा वो रेलिवेंट होना चाहिए और वो जो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तब जाके आपको बराबर मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक, लाइनें भरने का नहीं होता है, पेज भरने का नहीं होता, कंटेंट जो वो रेलिवेंट आपका होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन डी और सेक्शन लास्ट की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन डी से आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन की आपको यहाँ पे आर पार्ट दिया होगा और हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको 5 मार्क्स होंगे। ठीक, 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों क्वेश्चन का आपको आर पार्ट दिया होगा और उसके साथ साथ हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। 150 से लेकर 200 वर्ड्स, 1 से लेकर 2 पेज में आपको आंसर लिखना पड़ेगा और 15 मार्क्स आपको यहाँ पे इस सेक्शन से भी होंगे। टोटल यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन में से ए बी सी सेक्शन से आपको कोई भी आर पार्ट नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे आपको सेक्शन डी से, उसमें आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा। और इसमें यहाँ पे जब मैं पेपर का पैटर्न अभी आपको समझाऊंगा आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर आपका अलाउ नहीं है, आप नहीं ले जाना पेपर में, क्योंकि वो अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। आप लॉग टेबल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है वहां पे ले जाना। अब सेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन ए से मैंने आपको बोला था कि 10 आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। वो 10 क्वेश्चन किस टाइप के होंगे वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने होंगे। जैसे यहाँ पे द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4। 4 में से आपको देखना होगा कौन सा वाला सही होगा, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसी तरह से विच ऑफ द
फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के यहाँ पे 4 कंडीशंस दिए हुए हैं। 4 कंडीशंस में से आपको देखना होगा कि कौन सी कंडीशन सही दी हुई है, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 में से जो सही होगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके के यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन के आपको यहाँ पे 10 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी से आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें किसी क्वेश्चन को आपको आर पार्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसमें मैंने आपको बोला था कि थ्योरेटिकल वाले सेक्शन से भी होंगे और आपका जो होगा वो न्यूमेरिकल बेस भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे आपको देखा होगा डिफाइन द टर्म्स, कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड्स, ठीक, इनकी आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर की आप 2 लाइन में डेफिनेशन लिखोगे, लिगेंड्स की आपको 2 लाइन में डेफिनेशन लिखोगे और 1 मार्क्स आपका इसका हो गया और 1 मार्क्स आपका इसका हो गया। 2 मार्क्स आपको यहाँ पे बन गए। अब लिगेंड्स को अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे, इसमें आप 15 पेजेस भी भर सकते हो। थ्योरीज लिखोगे, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ये वो इधर उधर डेफिनेशन, हिस्ट्री वगैरह लिखोगे तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट डेफिनेशन लिखनी है 2 लाइंस में, उतना ही आपको लिखना है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर्स पे भी आप 2-3 पेजेस का लिख सकते हो, उतना नहीं लिखना है, बस 2 लाइंस में लिखना है, डेफिनेशन ही लिखनी है। बाकी कुछ भी यहाँ पे टाइप्स वगैरह कुछ भी इलॉबरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम को भी आपको देखना है और टाइम के साथ साथ आपको जो वो अपना पेपर भी यहाँ पे करना है। और उसके साथ साथ मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल बेस भी कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पे आयुपेक नोमेनक्लेचर से भी आपको कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे 2 कंपाउंडर्स होंगे, उनका आपको आयुपेक नाम देना होगा। एक लाइन में इसका आ जाएगा आयुपेक नाम क्या है इसका और इसका क्या होगा वो आपको लिखना पड़ेगा और हो गया यहाँ पे आपको इसमें डन। उसके बाद यहाँ पे जो लाज वगैरह आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, उसको बस इतना लिखना आपको 2 से 3 लाइंस में, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ये कुछ 8-9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको अपने पास रख सकते हैं, मे भी आगे चल के आपको काम आ सकते हैं। सेक्शन सी की मैं बात करूं तो सेक्शन सी से आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से आपको किसी भी क्वेश्चन का आर पार्ट नहीं होगा। हर क्वेश्चन के आपको यहाँ पे 3 मार्क्स दिए होंगे, ठीक। 50 से लेके 100 वर्ड्स में आंसर लिखना होगा। जैसे स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको डेफिनेशन भी लिखनी है और उसके साथ साथ उसको इलॉबरेट भी करना है, क्योंकि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करके ये मेरे ख्याल से 1.5 पेज तक आपका जा सकता है, तो 1.5 पेज में जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, इसको आपको एक्सप्लेन करने का भी कहा गया है, ठीक। जिसमें अगर आपका होगा स्टेट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें जस्ट सेकंड लॉ क्या कहता है उतना आपको लिखना है, डेफिनेशन टाइप बस। अब यहाँ पे एक्सप्लेन भी कहा है तो आपको एक्सप्लेन करके भी अच्छी तरह से आना पड़ेगा और उसके बाद विद सूटेबल एग्जांपल भी अगर लिखोगे तो आपको वो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव आंसर लगता है और बराबर वो 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप एग्जांपल के तौर पे नहीं समझा पाते हो लेकिन एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करोगे तो ऑब्वियसली उसमें एग्जांपल आपको डालनी पड़ेगी। जिस क्वेश्चन में आपको एग्जांपल होगी उस क्वेश्चन को आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपका है एक्सप्लेन डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स किस तरह से डिनेचुर होते हैं, इसमें यहाँ पे आपको जो है 1.5 पेज का इसमें भी आपका आंसर बन सकता है, तो उतना आप लिख के आ जाना, बराबर मार्क्स मिलेंगे। आप इसके ज्यादा लंबा भी लिखने की जरूरत नहीं और ज्यादा छोटा भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। 3 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइनस की प्रिपरेशन की 3 मेथड्स आपको लिखने पड़ेंगे, तो वो आप लिख के आ जाएंगे। 1 से 1.5 पेज में आपका हो जाएगा, 2 पेज भी हो सकते हैं इसमें, तो चल जाएगा आपका। इसी तरह से यहाँ पे आपको ज्यादा छोटा भी नहीं लिखना और ज्यादा लंबा भी नहीं लिखना, 100 वर्ड्स तक का हो जाएगा, 2 पेज तक का भी हो जाएगा तो चल जाएगा। लेकिन हर क्वेश्चन का आपको ये नहीं रखना कि 2 पेज 18 पेज आप इस सेक्शन से, उतना नहीं। किसी क्वेश्चन का इसमें से 2 पेज का चला जाएगा, कोई क्वेश्चन इसमें जो होगा वो आपका 1 पेज में भी आ सकता है, तो उतना ही करिए आप, जितना आता है, जितना कंटेंट उसमें आ सकता है उतना ही आप लिख दे, ठीक। ज्यादा उतना फिर डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, जितना आ रहा है उतना ही आप लिख लेना और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है उसी हिसाब से लिखना। जिसमें क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा स्टेट दिस लॉ, तो उसकी डेफिनेशन ही थोड़ी लिख के आ जाना। जिसमें कहा जाएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन, उसमें उस लॉ को फिर एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि एग्जांपल के साथ अगर आप एक्सप्लेन कर लोगे तो वो आंसर जो होता है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है और मार्किंग करने वाले को भी अच्छा लगता है, वो भी बराबर मार्क्स उसमें दे देता है। उसके बाद सेक्शन डी और सेक्शन लास्ट की मैं बात करूं तो सेक्शन डी से आपको जो वो मैंने बोला था 3 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन की आपको 5-5 मार्क्स दिए होंगे। इसमें आपको थ्योरेटिकल वाला सेक्शन भी होगा और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल वाला सेक्शन भी होगा, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो आपको आ जाएगा। इसमें आपको 2 पेजेस का भी आंसर आ जाएगा, 2.5 पेज 3 पेज का भी आंसर आ सकता है। इसमें 3 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। हर क्वेश्चन के 4 पार्ट है। जैसे यहाँ पे मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है और उसके बाद मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी आपको जो वो 2 सोल्यूशन के यहाँ पे दिए हुए होंगे। 2 सोल्यूशन यहाँ पे दिए होंगे, H2SO4 इसमें 0.49 ग्राम डिसॉल्व इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसकी आपको जो है मोलरिटी भी डिफाइन करनी पड़ेगी, मोलरिटी जो भी होगा वो लिखना पड़ेगा और उसके बाद नॉर्मलिटी वगैरह भी लिखना पड़ेगा। मोलरिटी नॉर्मलिटी इनके न्यूमेरिकल बेस भी आप चेक करके जाना, क्योंकि इसमें आपको उतना तो ये टफ है नहीं, लेकिन आप पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक डेफिनेटली आ ही सकता है और इसमें आपका थ्योरेटिकल वाली सेक्शन से भी यहाँ पे आ सकता है। जैसे यहाँ पे दिखाया है इन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट एक्सप्लेन जो वो डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और उसके बाद
बाद हाउ विल यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विद इन इट। तो ये आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 2-3 पेजेस का भी आ जाएगा तो बराबर मार्क्स आपको इसमें दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं लॉ वगैरह जो कोरोजन ऑफ मेटल, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था जब मैं 12th में था, तब भी आया था। उस टाइम शायद 6 मार्क्स वाला आता क्वेश्चन था, ये उस टाइम भी आ जाए। और मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आपको बहुत सारे पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा। जब मैं 12th में था तब भी ये आया क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का वाला शायद आया था, आपकी बार 5 मार्क्स का वाला आता है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से जाके, तो ये थ्योरी वाला ही है, इसमें थ्योरीज 1-2 काम आती हैं, तो चले जाना, 5 मार्क्स आ जाएंगे। बहरहाल इसमें आपको जो कुछ भी होगा वो आपको लिख के आ जाना पड़ेगा। 2 से 3 पेज में आंसर लिखना होगा, बिल्कुल छोटा भी नहीं लिखना है, बिल्कुल उतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं है कि आपका जो है एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 3 घंटे चले जाएंगे। टाइम को भी देख लेना है और उसके साथ साथ आपको जो है वो कंटेंट भी रेलेवेंट लिखना है और कंटेंट भी आपका सही होना चाहिए और उसके साथ साथ लिखा हुआ भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ा भी जाना चाहिए, तो आपको बराबर मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये था आपका केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, मैंने आपको समझा दिया डिटेल में। बाकी इन सारे पेपर्स का मैं एक एक करके पीडीएफ जो ग्रुप्स में फॉरवर्ड करता रहूंगा। अभी थोड़ा सा बिजी हूं तो साइट पे मैं एक एक करके डालता रहूंगा। और उसके साथ साथ जो 11th-12th वाले कैंडिडेट हैं उनको मैं प्रिपरेशन सीरीज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पीडीएफ ग्रुप वगैरह में फॉरवर्ड कर लेता हूं, जो आपको नीट में काम आ जाएंगे, बोपी में आ जाएंगे, स्कास्ट में आ जाएंगे, सीयूईटी में आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपको मिलेंगे। ज्वाइन हो जाना, वहां पे पीडीएफ की लिंक मिलती रहेगी, हर दिन शाम को लिंक आती है, तो डाउनलोड कर देना वहां से। फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में